everyone, how are you? Welcome back to Ananta Studies. Today I am going to teach you Hindi class 7 chapter number 2 दादी माँ। बच्चों, मैंने इसका पार्ट 1 करा दिया है। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और आज मैं इसका पार्ट 2 लेके उपस्थित हूँ। बच्चों, आप लोगों को मेरे चैनल पर हिंदी NCERT 4 to 10 चैप्टर का वीडियो और क्वेश्चंस आंसर का वीडियो मेरे चैनल पर मिलेगा। तो देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बच्चों, मैंने पार्ट 1 में यहाँ तक करा दिया था कि लेखक के भाई का शादी है और उनका तबीयत खराब है, जिसके कारण वे बारात नहीं जा सकते हैं। और उनका ममेरा भाई मीन्स मामा का लड़का राघव दलान में सो रहा है। दलान मीन्स बच्चों घर के सामने जो बरामदा या बड़ा रूम होता है उसको दलान बोलते हैं। तो वे सो रहे हैं और औरतें जो शादी की रस्म कर रही हैं वे उन पर बिगड़ रही हैं, मीन्स विरोध जता रही हैं कि ये यहाँ नहीं सोएंगे, क्योंकि वैसे रस्मों में लड़कों का आना अलाउ नहीं है। सो वे लोग ऐसे बोल रही हैं। तो आगे देखते हैं। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन एक जैसा होता है। मीन्स दादी माँ बोल रही हैं कि बच्चों से क्या शर्माना, बच्चे और भगवान एक जैसे होते हैं। मुझे भी पास की एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया। बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं जोर से हंस दूँ, भेद खुल जाएगा तो निकाल बाहर किया जाऊंगा। पर भाभी की बात पर हंसी रुक न सकी और भांडाफोड़ हो गया। अब देखिए, शादी की रस्में ऐसी ही होती हैं, बहुत सारी रस्म होती है, हंसी मजाक होता है। तो उसी में हंसी मजाक चल रहा था, जिसमें लेखक को हंसी आ गया और भांडाफोड़ हो गया। देबू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, यह कौन बच्चा सोया है? बेचारा रोता है, शायद दूध तो पिला दूं। हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्यों लगती है? हम देखिए, देबू की माँ जो है चादर खींची तो भांडाफोड़ हो गया। पता चल गया कौन बच्चा सोया है। तो उसमें भागा दौड़ी हुई। तो दादी माँ बोली कि बच्चे पर क्यों बिगड़ती हो? आगे देखते हैं। सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी, मैं वहाँ से जोर से भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते हैं, अभय दान मिल जाता है। अब देखिए, दादी माँ तो हर परेशानी से हम लोगों को बचाती हैं। तो यहाँ भी जब लेखक बुरे फंसे तो दादी माँ के पास भाग खड़े हुए और दादी माँ आगे खड़ी हुई। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों का वात्य चक्र जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती है। अब देखिए, दादी माँ के पीछे जाके छुप गए। अब दादी माँ यहाँ पर अपने बातों के जाल में देबू की माँ को फंसा रही हैं। अब आगे देखते हैं। दादा की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती। संसार उन्हें धोखे की पट्टी मालूम होता। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया, वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। दादा की मृत्यु के बाद कुकुरमुत्ते की तरह बोलने वाले मुंह में राम बगल में छुरी दोस्तों की शुभचिंता ने स्थिति और भी डावाडोल कर दी थी। अब देखिए, लेखक को ऐसा लग रहा है दादाजी भी दादी से ये वादा देते थे कि पहले तुम नहीं, मैं मीन्स पहले मैं यहीं पर रहूँगा, तुम्हारा साथ दूंगा। लेकिन क्या हुआ, दादाजी उनको अकेले छोड़ के चले गए, जिसके कारण दादी उदास रहती हैं। अब जब ऐसा हुआ तब लेखक को भी लगता है कि मेरे दोस्त भी ऐसे ही हैं कि मुंह पर कुछ होते हैं और पीछे में कुछ और होते हैं। तो दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति व्यय की, वह घर की तो थी नहीं। अब देखिए, जब दादाजी का श्राद्ध हुआ तो पिताजी जो थे बहुत सारा संपत्ति मीन्स धन खर्च किए उनके श्राद्ध में। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। माघ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ी। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़ के बैठी थी। देखिए, अब इतना ठंड होता है, माघ के महीना मीन्स जनवरी के महीना में बहुत ठंड होता है और पछुआ का सन्नाटा, पाले से जब ठंड पड़ती है तो हड्डी में भी बहुत ठंड लगती है, हड्डियाँ थरथराने लगती है। शाम को मैंने देखा कि मीन्स लेखक ने देखा कि दादी माँ गीली धोती पहने कोने में संदूक पर दिया जलाकर बैठी, वहाँ हाथ जोड़कर बैठी हुई हैं। उनकी स्नेह कतार आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे। अब आंसू भरे दादी माँ वहाँ पर बैठी हैं। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा,
क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? अब जब मैंने दादी माँ बोला तब दादी माँ पूछी कि तुम क्यों यहाँ बैठे हो? दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी ना? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। और क्या है पूछ? दादी माँ ने बोला कि बोलो। तुम रोती थी? तो लेखक ने पूछा कि तुम रो रही थी अभी? दादी माँ मुस्कुराई। पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया ना, चल चल धोती तो बदल लो। दादी माँ, मैंने कहा। दादी माँ तो भीगी धोती पहनी हुई थी, पूजा कर रही थी, तो उन्होंने बहाना किया कि चलो तुमने खाना भी नहीं खाया, चलो चलते हैं खाना खाने। तो लेखक ने बोला कि धोती भी तो बदल लीजिए, भीगा हुआ है। मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। वे मुझे खींचती रसोई में ले गई। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे थे। दूसरा चारा ही क्या है। बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले भी बाकी हैं। वे रोने रोने से हो गए थे। अब देखिए, अब कुछ परेशानी आ गया है यहाँ पर। तो किशन भैया जो है और लेखक के पिताजी मन मारे बैठे हुए हैं, कुछ पैसे का प्रॉब्लम यहाँ है। रोता क्यों है रे? अब दादी माँ बोल रही हैं हौसला देते हुए कि रोता क्यों है? दादी माँ ने उसका माथा सहलाते हुए कहा, मैं तो अभी हूँ ही। मीन्स दादी माँ हौसला दे रही हैं कि मैं हूँ, चिंता क्यों कर रहे हैं। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। अब दादाजी ने जो कंगन दिया था दादी को, उन्होंने जब मुश्किल घड़ी आई तो वो निकाल के दी। उनका गला भर आया। मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहेज कर रखती आई हूँ। यह उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पूछ कर कहा, पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते हैं थे बेटा। देखिए, दादी माँ बोल रही हैं कि जो पुराने आदमी हैं आगे पीछे का सोच के करते हैं, और आज के जो लोग हैं आगे पीछे नहीं सोचते हैं। और इसीलिए दादी माँ उस कंगन को नहीं पहनी, वो संभाल के रखी। तो देखिए, आज काम आ गया। सचमुच मुझे दादी माँ साफ भ्रष्ट देवी सी लगी। धुंधली छाया विलीन हो गई। मैंने देखा दिन काफ़ी चढ़ गया है। अब सपनों में ही लेखक ये सारी बातें अपने सपनों में ही सोच लिया। जैसे ही उन्होंने आँख खोला तो दिन काफ़ी चढ़ आया था। मीन्स पूरा दोपहर हो चुका था। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पांखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। अब कौवा आके बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र कांप रहा था। पत्र लिए हुए थे और इतना सारी बातें उन्होंने सोच लिया। पुरानी यादों में खो गए थे लेखक। काली चींटियां भी कतारें धूमिल हो रही थी। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठा, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? मीन्स अब दादी माँ उनकी नहीं रही और उनकी यादों में खोए हुए लेखक उनकी सारी बातें याद कर रहे हैं। तो बच्चों, दादी माँ तो होती ही प्यारी, और जिसकी दादी हैं वो अपने दादी का आशीर्वाद ले, प्यार करे दादी से। ठीक है बच्चों, तो आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।